नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न बचा हुआ था पिछले वीडियो पर। ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस नाम से जाने जाते हैं, ये आपको कमेंट में बताना था। इसका आंसर हम नहीं बताए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को माना जाता है। ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए, अब आज का पहला प्रश्न क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया है देखते हैं। अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी एवं बैरिस्टर थे। तो अकलतरा में जन्मे स्वतंत्र सेनानी और बैरिस्टर कौन थे? वीर नारायण सिंह, छेदीलाल, श्रीकांत, गोवर्धन बहादुर सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को लगभग पता होगा, डॉक्टर छेदीलाल बैरिस्टर। बैरिस्टर छेदीलाल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये अकलतरा, बिलासपुर जिला अकलतरा में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1869 में। ठीक है, अकलतरा। वे बैरिस्टर के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। 1946 डेट याद रखिएगा, 1946 में गठित संविधान निर्मात्री सभा में मध्य प्रांत एवं बरार से उन्हें भी चुना गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, 1946 में गठित संविधान निर्मात्री सभा में मध्य प्रांत एवं बरार से उन्हें भी चुना गया था, याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कौन 9 बार सांसद रह चुके हैं? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और लगभग सभी को पता ही होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वीसी शुक्ला। तो विद्याचरण शुक्ला याद रखिएगा, वीसी शुक्ला मतलब विद्याचरण शुक्ला के नाम छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 9 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड है। 2013 में हुए झीरम घाटी हमले में इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसको कहा जाता है भाई? वीर नारायण सिंह, माधवराव सप्रे, पद्मावती देवी, वामन राव लाखे है ये। ठीक है, वमन हो गए वामन राव लाखे। तो पत्रकारिता के जनक पूछा गया है इस प्रश्न में। वीर नारायण सिंह, माधवराव सप्रे, पद्मावती देवी, वामन राव लाखे। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ माधवराव सप्रे हो जाएगा। ठीक है, तो पंडित माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नाम से छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र, इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो पंडित माधवराव सप्रे द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? तो 1900 में। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मित्र नाम से छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का क्या किया था? प्रकाशन किया था माधवराव सप्रे द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वो डेट को भी याद रखिए, कब प्रकाशित किया गया? तो 1900 में है ना। छत्तीसगढ़ मित्र डायरेक्ट प्रश्न बन सकते। छत्तीसगढ़ मित्र कब प्रकाशित किया गया? तो 1900 में किया गया। किसके द्वारा? माधवराव सप्रे द्वारा, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र जो है। अगला प्रश्न क्या दिया है। माधव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी का संबंध किस स्थान से है? तो माधव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी का संबंध किस स्थान से है? रायपुर, महासमुंद, सरायपाली, धमतरी। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सरायपाली। माधव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी का संबंध है सरायपाली से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक श्री वल्लभाचार्य पैदा हो गई। ये बहुत बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है, ये सभी को लगभग पता होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चंपारण। ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी हैं वल्लभाचार्य, संत वल्लभाचार्य। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है ऐसा पूछा जा सकता है। तो संत वल्लभाचार्य आपको बताना है। इन्होंने वैष्णव मत का क्या किया था? प्रचार किया था। या वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक या प्रचारक कौन है करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्री वल्लभाचार्य जी है ना। अगला प्रश्न क्या है। सदाशिव गोविंद कंत्रे किस क्षेत्र से संबंधित? सदाशिव गोविंद कंत्रे, और एक क्या
देखे थे, माधव सदाशिव गोलवलकर देखे थे, और ये सदाशिव गोविंद कंत्रे है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? शिल्पकला, पर्यटन, कुष्ठ उन्मूलन, सामाजिक उत्थान। याद रखिएगा, जिसको पता है कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कुष्ठ उन्मूलन। ठीक है, तो सदाशिव गोविंद कुंद्रे का संबंध जो है कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम से है, याद रखिएगा। और माधव सदाशिव गोवालकर का संबंध किस स्थान से रहा? तो सरायपाली से रहे हैं वो, ये चीज पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या दिया है? किसने छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? ये जस्ट अभी पढ़े हैं इसको, है ना। छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको कमेंट करके आंसर बताना है। एक दो प्रश्न पहले देखे हैं इसका हम, है ना, तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। रामराव चिंचोलकर दिया है, आर सी देशमुख, MP सप्रे, आनंद रस्तोगी। क्या होगा सही आंसर बताना है आपको कमेंट करके। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सहकारी आंदोलन के पिता तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, महात्मा गांधी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, खूबचंद बघेल। ये भी लगभग सभी को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है। राज्य शासन द्वारा इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष सहकारिता के क्षेत्र में सम्मान भी दिया जाता है। जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं सहकारिता के क्षेत्र में, उसको सम्मान दिया जाता है। कौन सा सम्मान दिया जाता है, ऐसा भी एग्जाम में घुमाकर पूछ देगा, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, प्रश्न कैसा बनेगा? सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु कौन सा सम्मान दिया जाता है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। सतनामी जाति द्वारा या सतनामी समाज द्वारा गुरु घासीदास जी के जन्म पर मनाया जाता है। तो सतनामी जाति द्वारा या सतनामी समाज द्वारा गुरु घासीदास जी के जन्म पर क्या चीज़ मनाते हैं? सैला नृत्य, ददरिया नृत्य, डंडा नृत्य, पंथी नृत्य। ये लगभग सभी को पता होगा, सभी लोग जानते हैं इसको भाई। आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। टाइगर किड के रूप में विख्यात माड़िया जाति के चेंद्रू किस जिले से संबंधित है? नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव। टाइगर किड के रूप में विख्यात माड़िया जाति के चेंद्रू किस जिले से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, नारायणपुर। ठीक है, टाइगर किड के नाम से विख्यात चेंद्रू मंडावी कहाँ से है? तो नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं। 1960, ये डेट याद रखिएगा, 1960 में आर्ने सकडार्फ ने इन पर एक वृत्त चित्र बनाया, जबकि उनकी पत्नी एस्ट्रिड बर्कमैन सकडार्फ ने मंडावी पर चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर नामक किताब लिखी। तो चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर नामक किताब किसने लिखी? तो याद रखिएगा, आर्ने के पत्नी कौन थी? एस्ट्रिड बर्गमैन सकडार्फ। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा था? चेंद्रू मंडावी पर चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर नामक पुस्तक लिखे था। ठीक है, और 2013 में चेंद्रू मंडावी की मृत्यु हुई, तो इसका मृत्यु भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अभी हुआ 2013 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ? तो वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ, ये चीज़ पूछा गया है। तो 1762, 1795, 1798, 1774। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1795। तो वीर नारायण सिंह कौन है भाई? तो सोना खान के जमींदार है वीर नारायण सिंह। इसका जन्म कब हुआ था? 1795 में हुआ था। 1830 में पिता की मृत्यु के बाद जमींदार बन गए हैं ये, है ना। और 1857 के क्रांति के दौरान इसे अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया गया, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, है ना, वीर नारायण सिंह है।
याद रखिएगा। तो इतना प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य, ये प्रश्न छोड़ दीजिए आप। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म स्थली है। ये प्रश्न भी हो गया लगभग, चंपारण्य हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में, ये थोड़ा सा करेंट वाला हो गया, ठीक है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक हैं स्वामी सत्यरूपानंद, स्वामी आत्मानंद, स्वामी रामानंद, स्वामी ज्योति रूपानंद। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी आत्मानंद, जिसके नाम से अभी अंग्रेजी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम, ठीक है। तो स्वामी आत्मानंद ने रायपुर तथा नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना की। इन्होंने विवेक ज्योति पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। स्त्री शिक्षा से संबंधित विश्वास नामक संस्थान की भी स्थापना की है। तो ये सभी पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है, आपको याद रखना है। अगला क्या दिया है। इस राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। रायगढ़, खैरागढ़, सारंगढ़, डोंगरगढ़, पूरा गढ़ दे दिया गया है। आपको सही आंसर कौन सा है ये चीज़ बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रायगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो अभिनेत्री व गायिका है सुलक्षणा पंडित। इसका जन्म कहाँ हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में गलत है। तो ये 4 कथन दिया है, इसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में गलत कथन कौन सा है उसको बताना है। इस राज्य के प्रथम मजदूर आंदोलन के नेता, ये बिल्कुल सही है। प्रथम मजदूर आंदोलन के नेता कौन है भाई, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं। अगला क्या दिया है। इस राज्य में सहकारिता के प्रणेता या जनक या पिता किसको कहा जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। तो ये भी सही हो जाएगा। सी क्या बोल रहा है, 1969 में ये राजनांदगांव से विधानसभा सदस्य चुने गए। ये गलत है, ठीक है। अगला क्या दिया है, उन्होंने राजनांदगांव में पुस्तकालय की स्थापना की। तो ये भी सही है। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह 1969 में राजनांदगांव से विधानसभा सदस्य नहीं चुने गए थे, ठीक है। 1951 में उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे किसान मजदूर प्रजा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। तो ये विधानसभा का सदस्य नहीं थे 1951 में, ठीक है। तो ये प्रश्न और बन सकता है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी की सदस्यता ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने कब ग्रहण की। तो 1951 में, है ना, 51 है, सॉरी 51 में, ठीक है। किसको त्याग देकर, तो कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के किसान मजदूर प्रजा पार्टी में क्या किया था, सदस्यता ग्रहण किया था। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक बी&सी मिल मजदूर हड़ताल के लोकप्रिय नेता कौन थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। बैरिस्टर छेदीलाल तो गया नीचे साइड से आ जाएगा, बिलासपुर पहुंच जाएगा ये भाई। तो राजनांदगांव से जुड़ा हुआ ये चीज़ है, मिल मजदूर मिल आंदोलन जो है, मिल मजदूर हड़ताल। तो ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कब हुआ था भाई, तो 1920, याद रखिएगा। 1920 में राजनांदगांव के बी&सी मिल के श्रमिक हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। याद रखना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, ठीक। यह हड़ताल लगभग 36 दिनों तक चला था, ठीक है। तथा इसमें भाग लेने के लिए सुप्रसिद्ध श्रमिक नेता वी गिरी भी यहाँ आए थे, ठीक है। याद रखना है आपको। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, राजनांदगांव के बी&सी मिल के श्रमिक हड़ताल में सुप्रसिद्ध नेता क्या हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल के साथ उसमें भाग लेने के लिए कौन नेता आए थे, ऐसा पूछा जा सकता है। तो वी गिरी आए थे, है ना। तो इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है ना।
गिरौदपुरी, चंदखुरी, चिरमिरी, चंद्रपुर। तो ये लगभग सभी को पता होगा, ऑप्शन जाएगा ए के साथ गिरौदपुरी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो गिरौदपुरी है। ठीक है, सतनाम पंथ के प्रवर्तक कौन है भाई? तो बाबा गुरु घासीदास है। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? तो 1756 में गिरौदपुरी में हुआ था। वर्तमान में यह सतनामी पंथ का प्रमुख धार्मिक केंद्र है गिरौदपुरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, 18वीं सदी के संत घासीदास जिन्होंने मानवता का संदेश दिया का जन्म हुआ था? तो बलौदाबाजार जिला, बिलासपुर जिला, रायपुर जिला, इसमें से कोई नहीं। तो बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म कहाँ हुआ है, ये चीज़ पूछा गया है आपसे। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बलौदाबाजार जिला में हुआ था। तो प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं बाबा जी, समाज सुधारक है। ठीक है, सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर सन 1756 को बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम और माता का नाम क्या था भाई? महंगू राम और माता अमरवतीन बाई। ठीक है, याद रखिएगा, पिता का नाम महंगू राम और माता अमरवतीन बाई, माता का नाम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।